आत्मा की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। जो सजाएं आपने पहले सुनी वे तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि पाप का फल आत्मा को ऐसे ऐसे मार्गों से गुजरकर मिलता है जिनके बारे में सोचकर भी मन कांप उठता है। परलोक का न्याय कठोर है। यहाँ बहाने नहीं चलते, सिर्फ कर्म चलते हैं। आज हम उस यात्रा के अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहाँ दंड और भी गहरे हैं और सत्य और भी कठोर। पुयोडक, जो विवाह के बिना संबंध बनाते हैं, जीवन को केवल इंद्रिय भोग समझते हैं, वे पुयोडक नरक में गिरते हैं। यहाँ आत्मा गंदे द्रवों और दुर्गंध में डूबी रहती है। जैसे उसकी इच्छाएं थी वैसा ही उसका परिणाम। प्राणरोध, जो जीवों की हत्या करते हैं मनोरंजन या व्यापार के लिए, वे प्राणरोध नरक में जाते हैं। वहां आत्मा को तीरों से बींधा जाता है, बार बार मरना और जीना पड़ता है। हर प्राणी में वही आत्मा है जिसे तुम अपनी कहते हो। विशासन, जो दूसरों को बिना कारण कष्ट देते हैं, कर्मचारियों या गरीबों को दबाते हैं, वे विशासन नरक में यातना झेलते हैं। वहां आत्मा को दूसरों की तरह कोड़े मारे जाते हैं, जिस प्रकार उसने दूसरों को मारा था। संधान, जो झूठी गवाही देते हैं, धोखेबाजी करते हैं या सत्य को दबाते हैं, उनके लिए संधान नरक है, जहां आत्मा का मुंह लोहे से जकड़ दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का मुंह बंद किया था। शूलपात्र, जो दूसरों को पीड़ा देने में आनंद लेते हैं, क्रूरता उनका स्वभाव बन जाती है, वे शूलपात्र में गिरते हैं। हजारों शूल उनके शरीर में धंसाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों को दर्द में जीना सिखाया था। सुखरू, जो धर्म का दिखावा करते हैं पर भीतर स्वार्थ रखते हैं, वे सुखरूप नरक में जाते हैं। वहां आत्मा को मधुर चीजें दिखती हैं, पर हर चीज जहर बनकर मुंह में जाती है। यह पाखंड का परिणाम है। विषपान, जो मदिरा, नशा और विष का सेवन करते हैं या दूसरों के जीवन में जहर घोलते हैं, वह विषपान में गिरते हैं। आत्मा को बार बार जहरीला रस पिलाया जाता है। जो दूसरों की शुद्धता बिगाड़ता है, वह स्वयं अपवित्रता में डूब जाता है। घ्राण दोष, जो अपवित्रता फैलाते हैं, दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, उनका ठिकाना है घ्राण दोष नरक। वहां आत्मा दुर्गंध से त्रस्त होती है, जैसे उन्होंने दूसरों की छवि दूषित की थी। श्रुति दोष, जो धर्म की बातें सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं, शिक्षा को व्यर्थ समझते हैं, उनकी आत्मा श्रुति दोष में जाती है। वहां कोई नहीं सुनता, आत्मा पुकारती है और मौन जवाब देता है। मिथ्याचरण, झूठ, धोखा और बेईमानी, ये तीन शब्द जब किसी जीवन में स्थायी हो जाएं, तो वही आत्मा मिथ्याचरण में गिरती है। वहां आत्मा को अपने ही झूठों से घिरा जीवन दिखाया जाता है और सत्य का प्रकाश सदा के लिए गायब हो जाता है। कटुसंग, गलत संगति, वह जगह जहां अच्छाई धीरे धीरे मर जाती है। जो बुरे मित्रों में रहकर अधर्म करते हैं, वे कटुसंग नरक में जाते हैं। वहां हर साथी एक शत्रु बन जाता है, जैसे उन्होंने सच्चे मित्रों से मुंह मोड़ा था। पराधीन कर्म, जो दूसरों को दास बना लेते हैं या स्वयं को दूसरों के अधीन कर देते हैं, उनकी आत्मा पराधीन कर्म में गिरती है। वहां आत्मा को लोहे की बेड़ियों में बांधा जाता है, जैसे उसने दूसरों को बांधा था। स्वार्थ कर्म, जो केवल अपने लाभ के लिए जीते हैं और समाज, परिवार, मानवता सब भूल जाते हैं, वे स्वार्थ कर्म नरक में गिरते हैं।
वहाँ आत्मा अकेली होती है, क्योंकि जिसने सबका त्याग किया वह अंत में सबके बिना रह जाता है। अहंकार कर्म। अंतिम और सबसे घातक पथ अहंकार। जब व्यक्ति सोचता है मैं ही सबसे बड़ा हूँ, वह अपने भीतर के देवत्व को खो देता है। अहंकार कर्म नरक में आत्मा को ऊंचाई से गिराया जाता है, बार बार, जब तक उसे यह एहसास न हो जाए कि जिसे वह मैं कहता था वह केवल एक क्षणभंगुर भ्रम था। ये है गरुड़ पुराण में बताए गए 28 पापों के मार्ग। हर मार्ग जीवन की चेतावनी है। यह ग्रंथ हमें डराने नहीं, जगाने आया है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने कर्मों का मूल्य नहीं समझता वह मोक्ष का अर्थ नहीं जान सकता। सोचिए, क्या हम भी इन 28 मार्गों में से किसी पर तो नहीं चल रहे? अगर हाँ, तो अभी भी समय है वापस लौटने का। अगर यह ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को साझा करें, ताकि और लोग भी अपने कर्मों पर प्रकाश डाल सकें। अगले भाग में हम बात करेंगे इन पापों से मुक्ति के उपायों की।